मैं प्रीता वाजपेयी प्रयागराज से आप सबके बीच कुछ रचनाएं लेकर हाजिर हुई हूँ और आप सबका बड़ा आभार प्रकट करती हूँ। सबसे पहले आभार प्रकट करती हूँ प्रशस्ति स्टूडियो का, जिन्होंने एक अदना सी रचना गाने के लिए आमंत्रित किया है। अपनी छोटी वंदना वर्मा जी का, जिनके कारण आज आप लोगों के बीच अपनी कुछ रचनाएं लेकर उपस्थित हूँ। जिला इटावा से, और आप मुझे आदेशित करें तो मैं अपना काव्य पाठ शुरू करूं। तरुणा अग्रवाल जी का भी आभार प्रकट करूंगी। आप सब ने जो मुझे स्नेह दिया, मुझे अच्छा लग रहा है। आपने अपने व्यस्त समय में से ये समय दिया और मैं आपको कुछ रचनाओं से जोड़ूंगी। सतीश कृष्णा जी का भी आभार। आप भी मेरे पेज पर हैं और आप सब इतने वरिष्ठ लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरे लिए ये सौभाग्य का विषय है। मुझसे पहले इस पेज पर देश के बहुत से वरिष्ठ रचनाकार अपना काव्य पाठ कर चुके हैं। उन्हीं के बीच में एक छोटी सी कलम आपके बीच में मैं आई हूँ। मेरी कुछ कोशिशें हैं, मुझे उम्मीद है आप सब लोग पसंद करेंगे। मैं अपनी काव्य यात्रा कुछ मुक्तकों से शुरू करती हूँ। वंदना वर्मा जी भी हमारे पटल पर हैं, उनका बहुत बहुत आभार। उन्हीं की वजह से मैं आज आपके बीच में हूँ। मैं एक मुक्तक से अपनी काव्य यात्रा शुरू करती हूँ और आप सबका स्नेह चाहती हूँ। मन में मगर हंसकर दिखाना है, हजारों गम रहे मन में मगर हंसकर दिखाना है। कई जख्मों को रख कर बांसुरी को गीत गाना है। लगाए हैं मुखौटे पर मुखौटे आदमी कितने, बहुत मुश्किल है कैसा कौन ये पहचान पाना है। बहुत मुश्किल है कैसा कौन ये पहचान पाना है। शिव पूजन जी यादव जी भी हमारे बीच हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार। और महेंद्र जी भी हमारे साथ हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। और वंदना जी का मुझे समर्थन मिल रहा है, ऊर्जा मिल रही है। मैं एक मुक्तक और आपके बीच रखती हूँ। जिसे चाहा उसे पूजा, उसी को जी लिया हमने। जिसे चाहा उसे पूजा, उसी को जी लिया हमने। जो उसकी आंख से छलका वो आंसू पी लिया हमने। वफा का ये सिला पाया कि उसने बेवफाई की। कोई शिकवा नहीं उससे, लबों को सी लिया हमने। कोई शिकवा नहीं उससे, लबों को सी लिया हमने। वंदना जी आपका बहुत बहुत आभार। अजय यादव जी भी हमारे बीच आ गए हैं, उनका भी मैं आभार प्रकट करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ उनका। उनको मेरी रचना पसंद आ रही है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं एक गज़ल आपके बीच रखना चाहती हूँ और गज़ल का मतला मुलायजा कीजिए। दिल का बोझ इस तरह से भी हल्का करो, दिल का बोझ इस तरह से भी हल्का करो। बेवफा कह के मुझको पुकारा करो, बेवफा कह के मुझको पुकारा करो। सतीश कृष्णा का भी जी का भी स्वागत करती हूँ। लोग देखें तुम्हें तो नजर आऊं मैं, लोग देखें तुम्हें तो नजर आऊं मैं। मेरे बारे में इतना न सोचा करो,
दिल का बोझ इस तरह से भी हल्का करो। हमारे बीच मुजीब रजा साहब भी हैं, बहुत बहुत उनका शुक्रिया अदा करती हूँ मैं कि उनको ये शेर पसंद आया। अगला शेर भी आपके बीच रखती हूँ और आप सबका आशीर्वाद चाहती हूँ, समर्थन चाहती हूँ। अगर शेर सच्चा हो तो प्रतिक्रिया आनी चाहिए। दुश्मनों पे भरोसा न होने लगे, दुश्मनों पे भरोसा न होने लगे, दोस्तों को ज्यादा न परखा करो, दिल का बोझ इस तरह से भी हल्का करो। अनिल कुमार दिनकर जी का भी स्वागत कर रही हूँ और मेरी रचनाएं आप लोग सुन रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। गजल का अगला शेर भी आप सबके बीच रखती हूँ। शिव पूजन जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। इस तरफ आईना उस तरफ मेरा दिल, इस तरफ आईना उस तरफ मेरा दिल, तुम किसी एक पर तो भरोसा करो, दिल का बोझ इस तरह से भी हल्का करो। उदय भान जी आपका भी पटल पर स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और वंदना जी का भी स्वागत करती हूँ। प्रशस्ति स्टूडियो का बहुत बहुत आभार एक बार फिर प्रकट करती हूँ, जिन्होंने मुझे आपके बीच आमंत्रित किया और इस गजल का आखिरी शेर में आपको चाहती हूँ। दिल की बातों में लफ्जों का क्या काम है, दिल की बातों में लफ्जों का क्या काम है, जिसको चाहो उसे खत न लिखा करो, जिसको चाहो उसे खत न लिखा करो, लोग देखे तुम्हें तो नजर आऊं मैं। आप सबका स्वागत करती हूँ पटल पर और राहुल बघेल जी भी हमारे यहाँ गए हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे, आप सबसे ऊर्जा मिल रही है, आप सबके कमेंट से बहुत ऊर्जा मिल रही है। और मैं वंदना जी एक गजल और आपके बीच रखती हूँ। इस हकीकत से वो इनकार नहीं करते हैं। नबील जी आपका भी स्वागत बहुत बहुत। गजल का मतलब मुलायजा कीजिए। इस हकीकत से वो इनकार नहीं करते हैं, इस हकीकत से वो इनकार नहीं करते हैं, प्यार तो करते हैं इकरार नहीं करते हैं। दिनेश प्रभात जी भी हमारे पटल पर उपस्थित हो गए हैं, उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ और वो मुझे सुन रहे हैं, मेरे लिए बड़ी बात है। देश के वरिष्ठ रचनाकार हैं और आप लोगों ने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत आभारी हूँ। इस हकीकत से वो इनकार नहीं करते हैं, इस हकीकत से वो इनकार नहीं करते हैं, प्यार तो करते हैं इकरार नहीं करते हैं, प्यार तो करते हैं इकरार नहीं करते हैं। प्रवीण गहलोत जी भी हमारे सामने हैं और बहुत अच्छा शेर उन्होंने लिखा है। आईने के 100 टुकड़े हमने करके देखे हैं और एक में भी तन्हा थे, 100 में भी अकेले हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका प्रवीण जी। दिनेश जी आपसे ऊर्जा मिल रही है। अगला शेर भी मैं बीच में आपके रखती हूँ और आप सबका समर्थन चाहती हूँ। उनकी हर बात इशारों में हुआ करती है, उनकी हर बात इशारों में हुआ
करती है। हुस्न वाले कभी इजहार नहीं करते हैं, हुस्न वाले कभी इजहार नहीं करते हैं। प्रवीण जी, बहुत अच्छा लगा आपने लिखा है, बहुत अच्छा अंदाज है आपका, बहुत अच्छा लगा मुझे, समर्थन है आपका। अगला शेर भी आप सबके बीच। मिस्ल परवान जला करते हैं हम भी, लेकिन मिस्ल परवाना, परवाने की तरह, मिस्ल परवान जला करते हैं हम भी, लेकिन हाँ तमाशा सरे बाजार नहीं करते हैं, हाँ तमाशा सरे बाजार नहीं करते हैं। और गजल का मक्ता आपके बीच में रखना चाहती हूँ। किस तरह पहुंचेंगे मंजिल पे वो अपनी प्रीता, किस तरह मंजिल पे वो अपनी प्रीता, रास्ता अपना जो हम वार नहीं करते हैं, रास्ता अपना जो हम वार नहीं करते हैं। प्यार तो करते हैं, इकरार नहीं करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आप लोगों ने अपने व्यस्त जीवन में से कुछ समय जो मुझे दिया है। दिनेश प्रभात जी, आपका भी बहुत बहुत आभार, आपने पटल पर आने का समय निकाला। मुझे बहुत ऊर्जा मिल रही है आप लोगों के कमेंट से। और वंदना जी तो हमारे पटल पर निरंतर हैं ही। मैं अपनी कुछ ऐसे ही छोटी छोटी रचनाओं से आपको जोड़ूंगी। पहले गज़लों का दौर और उसके बाद कुछ गीत आपके बीच रखना चाहूँगी। आप सबका समर्थन है, मैं एक गज़ल और आपके बीच रखने की हिम्मत कर रही हूँ। गज़ल का मतलब मुलाहिजा कीजिए। दूर जाओगे मुझसे कहाँ तक, दूर जाओगे मुझसे कहाँ तक, दिल में चाहत मेरी ही मिलेगी। दिनेश जी, बहुत अच्छा कमेंट आपका, सरे बाजार का जवाब नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। अरविंद पाल जी हमारे बीच उपस्थित हो गए हैं और राज शर्मा जी भी हैं। मैं आप लोगों का भी अभिनंदन करती हूँ। दूर जाओगे मुझसे कहाँ तक, दिल में चाहत मेरी ही मिलेगी। गुलकली आईना कुछ भी देखो, सब में सूरत मेरी ही मिलेगी। अगला शेर देखें आप। होके मजबूर हम दिल के हाथों, नाम लिखे तुम्हारा ज़मीं पर। होके मजबूर हम दिल के हाथों, नाम लिखे तुम्हारा ज़मीं पर। तुम ना आओगे जब तक सुनो तुम, दिल को हरगिज़ न राहत मिलेगी। तुम ना आओगे जब तक सुनो तुम, दिल को हरगिज़ न राहत मिलेगी। अरविंद पाल जी से समर्थन मिला, आशीर्वाद मिला। अगला शेर भी आप सबके बीच रखती हूँ और आप सबका समर्थन चाहती हूँ। क्या खबर थी ये अंजाम होगा, हर तरफ रंजो गम ही मिलेंगे। क्या खबर थी ये अंजाम होगा, हर तरफ रंजो गम ही। ऐसा लगता है उल्फत के बदले सिर्फ और सिर्फ नफरत मिलेगी।
ऐसा लगता है उल्फत के बदले सिर्फ और सिर्फ नफरत मिलेगी। और अब मैं गजल का मक्ता हाजिर कर रही हूँ। अगर सच्ची बात कही हो तो आपकी प्रतिक्रिया आनी चाहिए। कोई कह दे पीड़िता ये उनसे, जी सकूंगी न अब मैं कसम से। विपिन वर्मा जी भी हमारे बीच आ गए हैं पटल पर, उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। कोई कह दे पीड़िता ये उनसे, जी सकूंगी न अब मैं कसम से। देखना है तो आ जाओ जल्दी, फिर न तुमको ये सूरत मिलेगी। देखना है तो आ जाओ जल्दी, फिर न तुमको ये सूरत मिलेगी। सभी मित्रों का, वरिष्ठ रचनाकारों का, आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप लोग पटल पर हैं। विकास यादव जी का समर्थन मुझे मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, उसी से मुझे ऊर्जा मिली है और मैं कुछ रचनाएं आपके बीच रखना चाहती हूँ। आप लोगों को रचनाएं पसंद आ रही हैं, मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। दिनेश जी, आपने अपना समय मुझे दिया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। विकास यादव जी और वंदना जी भी बराबर पेज पर हैं। एक छोटी बहर की गजल, मेरी कुछ लोगों से आशीर्वाद मिलेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। एक छोटी बहर की गजल आपके बीच रखती हूँ। आपको क्या समझाना है, दिल मेरा दीवाना है। आपको क्या समझाना है, दिल मेरा दीवाना है। विकास यादव जी को पंक्तियां पसंद आई और शेर देखें। उसकी गली और मेरा घर, और मेरा घर क्यों अब तक बेगाना है। आपको क्या समझाना है, आपको क्या समझाना है, दिल मेरा दीवाना है। पुनः प्रस्तुत करती हूँ। हमारे बीच रंजन पांडे जी भी उपस्थित हो गए हैं। बहुत बहुत आपका आभार, आप लोगों का आशीर्वाद मिला आपके बीच। कौन आएगा मेरे पास, वीराना है। आपको क्या समझाना है, आपको क्या समझाना है, दिल मेरा दीवाना है। रंजन पांडे जी, आपका की बहुत आभारी हूँ। शेर अगर अगला सच्चा हो तो मुझे महसूस कराइएगा। सुनी सुनी सुनी, राज शर्मा जी भी हमारे बीच हैं। सुनी सुनी मस्जिद है, सजा मैं खाना है। आपको क्या समझाना है, सजा सजा मैं खाना है। आप समझाना है। वीरेंद्र झा भी हमारे, आपको आपने रचनाओं को पसंद किया। अगला शेर आपके बीच। बरसों रहा है उसका साथ, बरसों रहा है उसका साथ, बरसों रहा है उसका साथ, बरसों रहा है उसका साथ। कैसे कहूँ अनजाना है, आपको क्या समझाना है,
आपको क्या समझाना है, दिल मेरा दीवाना है। और अगला शेर देखें। हम तुमको ही देख रहे, हम तुमको ही देख रहे, दर्पण एक बहाना है, आपको क्या समझाना है, दर्पण एक बहाना है, आपको क्या समझाना है। और गजल का मक्ता दिनेश जी, वंदना जी, आप सबके बीच रखने की हिम्मत करती हूँ। देखो हाथ में प्रीता के, देखो हाथ में प्रीता के, प्यार भरा पैमाना है, आपको क्या है, आपको क्या समझाना है, दिल मेरा दीवाना है। रंजन पांडे जी, आपका बहुत आभार। बहुत अच्छा लग रहा है। विपिन वर्मा जी भी हमारे बीच हैं। विकास यादव जी की बराबर टिप्पणी मुझे पटल पर मिल रही है और ऊर्जा मिल रही है, आप लोगों से समर्थन मिल रहा है। एक बहुत अदना सी रचनाकार हूँ मैं और मेरी कुछ कोशिशें हैं। वंदना जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं, और एक आध गज़ल और भी आपके बीच रखूंगी। दिनेश जी, आपका समर्थन मुझे मिल रहा है। एक गजल और आपके बीच रखती हूँ। गजल का मतलब मुलायजा कीजिए। मैं नहीं हूँ खफा ये समझ जाइए, मैं नहीं हूँ खफा ये समझ जाइए, दिल का है फैसला ये समझ, दिल का है फैसला ये समझ जाइए। बसंत श्रीवास्तव जी हमारे बीच उपस्थित हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे। आपका भी स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दिल का है फैसला ये समझ जाइए। और शेर देखें। मेरी कश्ती न आ जाए तूफान, मेरी कश्ती न आ जाए तूफान में, आप हैं ना खुदा ये समझ जाइए, आप हैं ना खुदा ये समझ जाइए। और शेर अगर सच्चा हो तो आपकी प्रतिक्रिया मुझे मिलनी चाहिए। प्यार करती हूँ मैंने छुपाया नहीं, प्यार करती हूँ मैंने छुपाया नहीं, प्यार करती हूँ मैंने छुपाया नहीं, दिल में था कह दिया ये समझ जाइए, दिल में था कह दिया ये समझ जाइए। और अगला शेर पर भी, अगले शेर पर आप सब लोगों का ध्यान चाहती हूँ। गजल इशारों की भाषा है, मुझे उम्मीद है आप इन इशारों तक जरूर पहुंचेंगे। विकास यादव जी, आपका भी स्वागत करती हूँ। बसंत जी का भी बहुत बहुत स्वागत। अगला शेर देखें। बेवफाई वफाओं का इनाम है, बेवफाई वफाओं का इनाम है, आप हैं बावफा ये समझ जाइए, आप हैं बावफा ये समझ जाइए। शैलेंद्र अवस्थी जी भी हमारे पटल पर हैं। बहुत बहुत आपका नमन करती हूँ। और हमारी कवित्री रंजना सिंह जी भी हैं, उनका भी आभार प्रकट करती हूँ। शैलेंद्र अवस्थी जी को भी प्रणाम करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ। रंजना जी का भी स्वागत करती हूँ।
और अब मैं गज़ल का मक्ता आपके बीच रखती हूँ और आप सबका स्नेह मुझे मिले। लब पे प्रीता ही प्रीता का एक नाम है, लब पे प्रीता ही प्रीता का एक नाम है, हो ना अब दूसरा ये समझ जाइए, हो ना अब दूसरा ये समझ जाइए, मैं नहीं हूँ खफा ये समझ जाइए। शैलेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। रचना पसंद आ रही है, इसके लिए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि आपको रचनाएं पसंद आ रही हूँ। मित्रों, गज़लें तो बहुत सी हो गई, मैं रस परिवर्तन पर आ जाऊंगी। एक गीत आपके बीच रखना चाहती हूँ और आप सबका समर्थन बसंत श्रीवास्तव जी का समर्थन मुझे मिल रहा है, वंदना जी का भी मिल रहा है। मैं चाहती हूँ कि लगातार गज़ल ना पढ़ते हुए बीच में मैं कुछ गीत भी आपके बीच रखती हूँ। एक गीत आपके बीच रखती हूँ जिसमें एक नारी की व्यथा है। रंजना सिंह जी का भी बहुत बहुत स्वागत। यहाँ पर पटल पर श्रेष्ठ रचनाकार देश के हैं और उनके बीच मुझे काव्य पाठ करने का मौका मिला है। मेरे लिए ये बहुत ही हर्ष का विषय है और अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो ये मेरे लिए और भी खुशी का मौका है। मैं एक गीत आपके बीच रखती हूँ जिसमें एक नारी की व्यथा है, जिसका बचपन तो गांव में बीता है, लेकिन विवाह के बाद वो एक महानगरी में आ गई है और फिर उसका मायके जाना नहीं हुआ। वो अपने बचपन में बिताए हुए ग्रामीण जीवन की तुलना आज के शहरी जीवन से, इस भाग दौड़ के जीवन से कर रही है और आप देखें कि वो क्या क्या तुलना कर रही है अपने बचपन के बिताए जीवन की और इस समय जिस जीवन को वो जी रही है। गीत का मुखड़ा आपके बीच। मनवा मोकोले चल रे सांवरिया, मनवा शहर में अब ना लागे, मोकोले चल रे सांवरिया। लग रहा है आप बहुत ही सुंदर पढ़ रही हैं, बहुत अच्छा लगा, ऊर्जा मिली। मनवा शहर में अब ना लागे, चल रे सांवरिया, मोकुले चल रे सांवरिया, मोहे याद आए जो पड़िया, मनवा शहर में अब ना लागे, मोकुले चल रे सांवरिया। और देखिए वो याद कर रही है, याद आ रही पीपल बरगद की वो छैया न्यारी, याद आ रही पीपल बरगद की वो छैया न्यारी, याद आ रही गेहूं सरसों की वो फूली क्यारी, दूर दूर नदी के अमल तास पाखुरिया, मुकुले चल रे सांवरिया, मनवा शहर में अब ना लागे, मुकुले चल। समर्थन मुझे मिल रहा है, उन्हें रचना पसंद आ रही है। मैं अगला बंद भी आपके बीच रखने की कोशिश कर रही हूँ। विपिन वर्मा जी का भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। यहाँ सवेरे से पानी की बूंद बूंद को तरसे, यहाँ सवेरे से पानी की बूंद बूंद को तरसे, वहाँ हमारे ताल तलैया दसों दिशाएं बरसे, पिछवाड़े भी बहती रहती निर्मल न्यारी नदिया, मुकुले चल रे सांवरिया, मनवा शहर में अब ना लागे, मुकुले चल रे सांवरिया। और कुछ सच्ची पंक्तियां आपके बीच रखती हूँ। आप सबका विशेष समर्थन इन पंक्तियों पे मिलना चाहिए
पंक्तियां सच्ची हों तो मुझे महसूस कराइएगा। सीधे साधे लोग वहाँ के सीधी सादी बोली, सीधे साधे लोग वहाँ के सीधी सादी बोली, ऊपर का तन अंदर का मन दोनों रंगोली। यहाँ चालबाजी धोखे सब करते ताता थैया, मुकुले चल रे सा मनवा शहर में अब ना लागे, मुकुले चल रे सांवरिया। दिनेश प्रभा जी को गीत पसंद आ रहा है, हमारी का भी मुझे समर्थन मिल रहा है। अगला बंद भी आपके बीच रखती हूँ। बथुआ पालक सरसों के सब साग याद आते हैं, बथुआ पालक सरसों के सब साग याद आते हैं, आला कजरी सावन और वो फाग याद आते हैं। दूर दूर तक कहीं न बोले इतकारी कोयलिया, मुकुले चल रे सांवरिया। बहुत अच्छा कमेंट मिल रहा है हमारी रंजना सिंह हया जी का कि दिल को छू रहा है आपका ये गीत। और रंजना जी, अंतिम पंक्ति आपके बीच रखती हूँ, एक नारी की भावनाएं आपके बीच रखती हूँ। यहाँ दिखावे की दुनिया में गुजर नहीं होवेगी, यहाँ दिखावे की दुनिया में गुजर नहीं होवेगी, नकली जीवन को जीने से बसर नहीं होवेगी। मर जाऊंगी तड़प तड़प ज्यूं जल बिन कोई मछरिया, मुकुले चल रे सांवरिया। मनवा शहर में अब ना लागे, मुकुले चल रे सांवरिया, मुकुले चल रे सांवरिया। मोहे याद आए झोपड़िया, मनवा शहर में अब ना लागे, मुकुले चल रे सांवरिया। मित्रों, आप सबका बहुत बहुत आभार जो आप लोग अपना समय मुझको दे रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, हमारी रंजना जी का बराबर समर्थन मुझे मिल रहा है और उसी ऊर्जा से मैं आपके बीच कुछ पढ़ पा रही हूँ। एक गजल और अब मैं पढ़ना चाहती हूँ। रहोगे दूर जो मुझसे खुशी को तरसोगे, रहोगे दूर जो मुझसे खुशी को तरसोगे, तमाम उम्र मेरी दोस्ती को तरसोगे, तमाम उम्र मेरी दोस्ती को तरसोगे। रहोगे दूर जो मुझसे खुशी को तरसोगे। विकास यादव जी, आपका भी आभार। शेर अच्छा लगा, मुझे अच्छा लग रहा है। अगला शेर आपके बीच रखती हूँ। चिराग इश्क यूं ही दिल में जगमगाता रहे, चिराग इश्क यूं ही दिल में जगमगाता रहे। अगर ये बुझ गया फिर रोशनी को तरसोगे, अगर ये बुझ गया फिर रोशनी को तरसोगे। अगला शेर आपके बीच रखती हूँ। जो इस तरह से खुशी बेकसों की लूटी है, जो इस तरह से खुशी बेकसों की लूटी है, तुम अपनी प्यार भरी जिंदगी को तरसोगे, तुम अपनी प्यार भरी जिंदगी को तरसोगे। हमारी बहन रंजना सिंह हया, बहुत अच्छा उनका
कमेंट मिला, उनको आवाज़ भी अच्छी लगी और गज़ल भी बहुत अच्छा लगा मुझे। अगला शेर भी आपके बीच रखने की हिम्मत कर रही हूँ। उजाली रात में सोने से पहले ये सुन लो, उजाली रात में सोने से पहले ये सुन लो, रहेगा चांद मगर चांदनी को तरसोगे, रहेगा चांद मगर चांदनी को तरसोगे। शैलेंद्र अवस्थी जी को रचना पसंद आई, मेरे लिए बड़े हर्ष की बात है, गौरव की बात है। और इस गज़ल का मक्ता मैं प्रस्तुत करती हूँ। रंजना जी, आपका विशेष समर्थन चाहती हूँ। दिनेश प्रभात जी, आपका भी समर्थन चाहती हूँ। उदास होने न देना कभी भी प्रीता को, उदास होने न देना कभी भी प्रीता को, ये जान लेना फिर उसकी हंसी को तरसोगे, ये जान लेना फिर उसकी हंसी को तरसोगे, तमाम उम्र मेरी दोस्ती को तरसोगे। रंजन पांडे जी, आपका भी कमेंट मुझे, वंदना विशेष समर्थन मुझे मिल रहा है और मैं कुछ और एक गजल और आपके बीच रखना चाहती हूँ। हमारे बीच सुभाष सिंह जी आए हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन। आप सब मुझे सुन रहे हैं, मेरे लिए गौरव की बात है। मैं गजल और आपके बीच रखती हूँ। गजल का मतलब मुलाहिजा कीजिए। घर को अपना बनाने का हुनर रखती हूँ, घर को बनाने का हुनर रखती हूँ, दिल के आंगन में मोहब्बत का शजर, दिल के आंगन में मोहब्बत का शजर रखती हूँ। दिनेश प्रभात जी का बड़ा सुंदर कमेंट आ रहा है, ऐसा नहीं कहिए। घर को अपना बनाने का हुनर रखती हूँ। और दूसरा मतलब, खूबियाँ छोड़ के ऐबों पे नजर रखती हूँ। आईने पर हजारों शेर हुए हैं, मैंने अगर कुछ नया कहने की कोशिश की हो तो आप सबका समर्थन मिले। खूबियाँ छोड़ के ऐबों पे नजर रखती हूँ, आईना बन के मैं खुद अपनी खबर रखती हूँ, आईना बन के मैं खुद अपनी खबर रखती हूँ। और अगला शेर भी देखें। हर जरूरत मेरी अल्लाह ने पूरी कर दी, हर जरूरत मेरी अल्लाह ने पूरी कर दी, मुतमईन हूँ कि दुआओं में असर रखती हूँ, मुतमईन हूँ कि दुआओं में असर रखती हूँ, दिल के आंगन में मोहब्बत का शजर रखती हूँ। और अगला शेर भी देखें। है यही वक्त मेरे रिज़्क में बरकत के लिए, है यही वक्त मेरे रिज़्क में बरकत के लिए, घर का दरवाजा खुला वक्त सहर रखती हूँ, घर का दरवाजा खुला
वक्त सहर रखती हूँ। दिनेश प्रभा जी का, एक वरिष्ठ रचनाकार का बहुत अच्छा मुझे कमेंट मिला कि आप स्वर साम्राज्ञी हैं। बहुत अच्छा लग रहा है दिनेश जी, आपका समर्थन मिलता है मुझे। और अगला शेर भी देखें। मुझको मालूम है ताबीर नहीं मिल सकती, मुझको मालूम है नहीं मिल सकती, अपनी आँखों में नए ख्वाब मगर रखती हूँ, अपनी आँखों में नए ख्वाब मगर रखती हूँ, दिल के आंगन में नजर रखती हूँ। विकास यादव जी, अच्छा आपने कहा। आपके इस कमेंट से ऊर्जा मिली मुझे, आगे बढ़ाती हूँ, गीत पढ़ूं, एक चाह रही हूँ। गजल का मतलब आप मुलाहिजा कर लीजिए। मिला वो गम मुकम्मल हो गई हूँ। कवि कुमार मनोज जी हमारे बीच आए, बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत अच्छा लगा। वो मुकम्मल हूँ, मिला गम मुकम्मल हो गई हूँ, मैं एक सहरा थी बादल गई हूँ, मैं एक सहरा थी बादल हो गई हूँ। शेर आपके बीच रखने की हिम्मत कर रही हूँ, आप सबका स्वागत करती हूँ। कवि कुमार मनोज जी बेहतरीन शेर सुना रही हैं। अगला शेर आपके बीच रखती हूँ। मैं खुशियाँ बांटने निकली हूँ घर से, मैं खुशियाँ बांटने निकली हूँ घर से, सभी कहते हैं पागल हो गई हूँ, सभी कहते हैं पागल हो गई हूँ। कवि कुमार मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आपको शेर पसंद आ रहे हैं, मेरे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है ये। पटल पर जुड़े हैं और मुझे स्नेह मिल रहा है, आशीर्वाद है आप सबका। अगला शेर भी आपके बीच हाजिर कर गया है कौन के, मैं एक वीरान जंगल हो गई हूँ, मैं एक वीरान जंगल हो गई हूँ, मिला वो हम मुकम्मल हो गई हूँ। वंदना जी, गजल का आखिरी शेर भी आपके बीच रखती हूँ। वही मुझको रुलाने पर तुले हैं जी, आपने दोबारा फरमाइश की है, मैं फिर से शेर पढ़ती हूँ। गया है कौन ये
दिल से निकल के मैं एक वीरान जंगल हो गई हूँ। मिला वो हम मुकम्मल हो गई हूँ। और इस गजल का आखिरी शेर, वही मुझको रुलाने पर तुले हैं, वही मुझको रुलाने पर तुले हैं। मैं आँखों का काजल हो गई हूँ, मैं जिन आँखों का काजल हो गई हूँ। मैं एक सेहरा थी बादल हो गई हूँ। यहाँ पर बहुत सी गज़लें हुई हैं। मैं अपने काव्य पाठ का रस परिवर्तन करती हूँ और पुनः एक गीत से आपको जोड़ती हूँ। मैंने लोक भाषाओं में भी कुछ कुछ कोशिशें की हैं। मैं एक लोक भाषा का एक भोजपुरी गीत आपके बीच रखना चाहती हूँ। आप सब समर्थन करें तो मैं उसको आपके बीच में रखूँ। और ये भी एक विरह गीत है, क्योंकि अवधी और भोजपुरी भी रचनाओं में मैंने कुछ कुछ कोशिशें की हैं। तो मैं चाहती हूँ एक भोजपुरी गीत से आप सबको जोड़ूं। वंदना जी आदेश मिला है और मैं रचना शुरू करती हूँ। गीत का मुखड़ा आपके बीच। फूल फूल झरे रात रानी रे बलमुआ बिगड़ल जाए। फूल फूल झरे रात रानी रे बलमुआ बिगड़ल जाए। मोर कहानी रे बलमुआ बिगड़ल जाए। जाने कहानी दिया है रानी रे बलमुआ बिगड़ल जाए। मोर कहानी रे बलमुआ बिगड़ल जाए। और गीत का बंद देखें। जब से विदेश गइल भेजो नाही पतिया, जब से विदेश गइल भेजो नाही पतिया। कौनो खबर नाही आई बात कहिया। अरे कब तक चली रे ई कहानी रे बलमुआ बिगड़ल जाए। मोर कहानी रे बलमुआ बिगड़ल जाए। जाने कहानी दिया है रानी रे बलमुआ बिगड़ल जाए। मोर कहानी रे बलमुआ बिगड़ल जाए। वंदना जी, बहुत अच्छे कमेंट्स आपके मिल रहे हैं। लाजवाब शायरी है आपकी। बहुत बहुत स्वागत आपका। अगला बंद भी आप देखें। कोठा बंगला नाही चाही, ना चाही कंगनिया। सोना चांदी नाही चाही, नाही चाही दुनिया। अरे हम तोहर प्रीत के दीवानी रे बलमुआ बिगड़ल जाए। मोर कहानी रे बलमुआ बिगड़ल जाए। जाने कहानी दिया है रानी रे बलमुआ बिगड़ल जाए। मोर कहानी रे बलमुआ बिगड़ल जाए। शैलेंद्र अवस्थी जी, आपको गीत पसंद आ रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इस गीत का अंतिम बंद आपके बीच रखती हूँ। दिन के अंजोरिया से, रात के अनरिया से। दिन के अंजोरिया से, रात के अनरिया से। चढ़ के झजरिया, चढ़ के अटरिया से, झांकेला झजरिया से।
अरे काओ काही कस जिंदगानी रे बलमुआ बिगड़ल जाए मोर कहानी रे बलमुआ बिगड़ल जाने कहानी दिया हेरानी रे बलमुआ बिगड़ल जाए मोर कहानी रे बलमुआ बिगड़ल जाए फूल फूल झरे रात रानी रे बलमुआ बिगड़ल जाए मोर कहानी रे बलमुआ बिगड़ल जाए। दिनेश प्रभात जी, बहुत बहुत आपका आभार। बेहतरीन प्यार भरा लोकगीत। आपको गीत पसंद आया, मेरी ये छोटी छोटी कोशिश आपको अच्छी लग रही हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं फिर काव्य पाठ समाप्ति से पहले आपको ये गजल से जोड़ती हूँ। आप सबका समर्थन चाहती हूँ। ये इस गजल का मतलब आज के पूंजीपतियों को समर्पित कर रही हूँ। वंदना जी, आप देखिएगा, मेरी कुछ कोशिशें हैं, अगर आप सब लोगों से आशीर्वाद मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। गजल का मतलब मुलाहिजा कीजिएगा। तेरे आंगन में सूरज रात भर बिजली से जलता है। गजल इशारों की भाषा है, मुझे उम्मीद है आप इन इशारों को समझेंगे। तेरे आंगन में सूरज रात भर बिजली से जलता है, मगर मुफलिस के घर चूल्हा, मगर मुफलिस के घर चूल्हा अभी लकड़ी से जलता है। तेरे आंगन में सूरज रात भर। अगला शेर देखें। चरागे आज़्म जो हमने जलाया था सरे महफिल, चरागे आज़्म जो हमने जलाया था सरे महफिल, हवाओं के मुकाबिल वो, हवाओं के मुकाबिल वो बड़ी मस्ती से जलता है। तेरे आंगन में सूरज रात भर। अगले शेर पर आप सबका ध्यान चाहती हूँ। वो अपने शहर की तारीफ सुनना चाहता है बस। वंदना वर्मा जी, बहुत अच्छा आपका कमेंट है, बेहतरीन काव्य पाठ। वो अपने शहर की तारीफ सुनना चाहता है बस, न जाने क्यों वो मेरे गांव की मिट्टी से जलता है, न जाने क्यों वो मेरे गांव की मिट्टी से जलता है। वंदना जी, आपको मतलब पसंद आया, मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। न जाने क्यों वो मेरे हमें बर्बाद करने को बस एक अफवाह काफी है, हमें बर्बाद करने को बस एक अफवाह काफी है। हमारा शहर तो माचिस की एक तीली से जलता है, हमारा शहर तो माचिस की एक तीली से जलता है, मगर मुफलिस के घर चूल्हा। दिनेश प्रभात जी, आपको तरन्नुम पसंद आया, बहुत अच्छा लगा मुझे। तेरे आंगन में सूरज रात भर बिजली से जलता है, मगर मुफलिस के घर चूल्हा, मगर मुफलिस के घर चूल्हा अभी लकड़ी से जलता है।
तेरे में सूरज रात भर। मुझे लगता है समय अब करीब आ गया है और आप लोग आदेशित करें तो मैं कुछ पंक्तियां आपके बीच में रख के आप सबसे विदा लेना चाहती हूँ। वंदना जी, आप मुझे आदेशित करें तो मैं एक दो मुक्तक हूँ। वंदना जी मुझे, और वंदना जी अभी कुछ समय है तो मैं एक दो मुक्तक आपके बीच रखना चाह रही हूँ और उसके बाद मैं अपना काव्य पाठ को, अपनी वाणी को विराम देती हूँ। एक मुक्तक आपके बीच। दूसरों को हंसाती रहती हूँ, दूसरों को हंसाती रहती हूँ, अपने गम को भुलाती रहती हूँ। दूसरों को हंसाती रहती हूँ, अपने गम को भुलाती रहती हूँ। और दिल का आईना चूर है लेकिन, दिल का आईना चूर है लेकिन फितरतन मुस्कुराती। दिल का आईना चूर है लेकिन फितरतन मुस्कुराती। मैं आप सबसे विदा लूं उससे पहले रखना चाहती हूँ। दिनेश प्रभात जी, वंदना जी सुनिएगा और मुझे ढेर सा आशीष दीजिएगा। जिसे चाहा उसे पूजा, उसी को जी लिया हमने। जिसे चाहा उसे पूजा, उसी लिया हमने। जो उसकी आंख से छलका, वो आंसू पी लिया हमने। वफा का ये सिला पाया कि उसने बेवफाई की। कोई शिकवा नहीं उससे, लबों को सी लिया हमने। कोई शिकवा नहीं उससे, लबों को सी लिया हमने। शैलेंद्र अवस्थी जी भी पटल पर हैं और उन्होंने अपना बहुत कीमती समय मुझे दिया। बहुत अच्छा लगा। समय नज़दीक आ गया है और आपकी फरमाइश भी है कि मैं कुछ अपनी पसंद का सुनाऊं, तो मैं सोचती हूं कि एक गज़ल का मतलब और कुछ शेर पढ़ के आप सबसे विदा लूं। जुदाई तुमको मेरे पास लेके आएगी। हमारे बीच राजकिशोर प्रजापति जी भी पटल पर उपस्थित हुए हैं, वो मुझे सुन रहे हैं। मैं हार्दिक अभिनंदन उनका करती हूँ, दिल से आभार प्रकट करती हूँ। जुदाई तुमको मेरे पास लेके आएगी, जुदाई तुमको मेरे पास लेके आएगी। हमारी याद तुम्हें उम्र भर सताएगी। राजकिशोर प्रजापति जी को रचना पसंद आ रही है। जुदाई तुमको मेरे पास लेके आएगी, हमारी याद तुम्हें उम्र भर सताएगी। प्रमेश लता जी भी हमारे बीच हैं और बहुत अच्छा लगा उनका कमेंट भी। सुंदर सृजन और उत्तम प्रस्तुति, बहुत अच्छा लग रहा है। जुदाई तुमको मेरे पास लेके आएगी। और अगले शेर पर ध्यान दें आप। कभी ना उससे किया जिंदगी में कोई सवाल, कभी ना उससे किया जिंदगी में कोई सवाल। मैं जानती थी मेरी आस टूट जाएगी, मैं जानती थी मेरी आस टूट जाएगी। हमारी याद तुम्हें उम्र भर सताएगी,
समय हो चला है, इसलिए मैं गज़ल का मक्ता हाजिर करती हूँ और आप सबसे विदा लेना चाहूँगी। कदम कदम पे निशान छोड़ आई हूँ प्रीता, कदम कदम पे निशान छोड़ आई हूँ। मेरी कहानी मेरी रह गुजर सुनाएगी, मेरी कहानी मेरी रह गुजर सुनाएगी। हमारी याद तुम्हें उम्र भर सताएगी। अंत में पटल पर जुड़े सभी लोगों का आभार पुनः प्रकट करती हूँ। प्रशस्ति स्टूडियो का आभार, विशेष आभार, और हमारी बहन वंदना जी का विशेष आभार। आप सबने अपना कीमती वक्त मुझे दिया, एक अदना सी रचनाकार को आपने ये समय दिया। मैं आपकी ऋणी हूँ और आपको काव्य पाठ पसंद आया, आपने जो समर्थन दिया उसके लिए बहुत बहुत आभार। आप सबसे विदा लेती हूँ, फिर कभी आपसे फिर भेंट होगी। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।